एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफस्टाइल सोल ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो मैं बता दूं आपको कि अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अब मैंने शाम से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है क्योंकि आज सारा दिन, कल पता ही होगा आपको कि कल ही मैं गोरखपुर से वापस आई हूँ अपने मायके से। और बस आज सारा दिन मुझे इतना काम करना पड़ा कि मैं क्या बताऊं। और 4 दिन से घर बंद थे तो बहुत सारी डस्ट आ गई थी। आप समझ सकते हैं कितना डस्ट आ सकता है, क्योंकि मेरा घर ऑन रोड है, रोड के बिल्कुल साइड में है, तो बहुत सारे डस्ट आते हैं। तो आज का पूरा दिन तो मेरा साफ सफाई में निकल गया। बेडशीट्स वगैरह चेंज की, पंखे साफ किए, बहुत सारे काम निपटाए और कुछ कर्टेन वगैरह भी आज हटाए हैं मैंने, तो वो भी सारी सफाई करने के लिए रखा हुआ है। तो दिन का लंच बनाने के बाद, लंच करते करते ही मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अब मैं जाके बस लेट लूं। तो हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, तुम जाके आराम करो और आज मैं इसे ट्यूशन छोड़ आऊंगा आशी को, और तुम आराम करो। तो बस आज मैं अकेले हूँ घर में और अभी कोई नहीं है घर पे। मम्मी पापा तो गोरखपुर में ही रुक गए हैं, वो आएंगे कुछ दिनों बाद। तो बस अब मैं सो के उठ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ शाम के लिए चाय या कॉफ़ी कुछ भी देखती हूँ क्या बनाती हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे कपड़े मैंने निकाल रखे हैं धुलने के लिए। ये देखिए, तो ये देखिए, ये सारे आशी के कपड़े हैं, सारे धुलने के लिए मैंने रखे थे सुबह, क्योंकि मोस्टली मैं मशीन सिर्फ कर्टेन और बेडशीट्स के लिए ही लगाती हूँ और ये सारे डेली यूज़ वाले कपड़े तो मैं हैंड वॉश ही करती हूँ। बट आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने एज इट इज़ रख दिया कि शाम को जब मशीन लगाऊंगी तभी वॉश कर लूँगी। और बाकी के कपड़े मैं दिखाती हूँ, मैंने आगे निकाल करके रखे हैं। तो ये देखिए, ये बाकी के सारे कपड़े हैं, सारे बेडशीट वगैरह और टॉवल्स वगैरह जो भी गंदे थे वो सब मैंने एक पास रख दिए हैं। अब यहीं से उठा के मैं छत पे ले जाऊंगी। और किचन भी देखिए पूरा एज इट इज़ बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि बता रही हूँ ना मैं कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कोई काम कर सकूँ। घर, सोफ़े, सब कुछ ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो बस अब मैं ये सब सही करके और फिर उसके बाद अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी और फिर उसके बाद मैं कपड़े लगाऊँगी मशीन में। तो यहाँ मैं हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ और ये बीटर मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ करा था। बट वाकई इससे कॉफ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और जैसे लगता है बिल्कुल मार्केट वाला कैपेचिनो कॉफ़ी हम लोग पी रहे हैं, बिल्कुल झाग, और बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी इससे बनती है। तो जब भी मुझे ज़रूरत लगती है कॉफ़ी बनाने की तो मैं इसी से बीट करके फिर कॉफ़ी बनाती हूँ। और ये देखिए, मेरी कॉफ़ी डन हो गई है ना, लग रही ना कितनी टेस्टी। और अब मैं शाम की दिया बाती यहाँ कर लेती हूँ मंदिर में, क्योंकि शाम हो गई है और मुझे कपड़े भी लगाने हैं मशीन में, तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो फिर तब तक ठाकुर जी बिना भोग के रह जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मंदिर में दिया बाती कर लेती हूँ, भोग लगा लेती हूँ, उसके बाद से फिर मैं कपड़े लगाऊँगी। अच्छा, यहाँ आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं उल्टा आरती क्यों कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इस कारण से उसमें सब कुछ उल्टा उल्टा ही दिखता है। बैक कैमरे से आइडिया नहीं लग पाता कि शूटिंग सही से हो रही है या नहीं, इसलिए फ्रंट कैमरा ही ज़्यादा करके मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने भोग लगा दिया। और ये देखिए, ये पार्सल भी मेरा आ गया था 2 दिन पहले ही, और ये मम्मी ने मेरे लिए ऑर्डर किया था मीशो से। और ये 2 दिन पहले ही आ गया था, बट घर बंद होने के कारण मैं इसे रिसीव नहीं कर पाई थी। तो सामने वाली फैमिली को मैंने बोल दिया था कि आप ले लीजिएगा, तो बस वो अभी दे के गई हैं ये। तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ इसको शेयर करती हूँ। तो ये है बर्तन वाली जाली, और वाकई ये बहुत ही स्टडी और अच्छी लगी मुझे। आगे मैं दिखाती हूँ आपको इसका पूरा रिव्यू। तो मम्मी का ये प्रोडक्ट तो मुझे बहुत पसंद आया और इसके लिए मैं मम्मी को फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हालांकि मेरे घर पे बहुत बड़ा जाली है, उसकी लेंथ ऑलमोस्ट इतनी होगी, स्टील की जाली है, बट आप देख सकते हैं यहाँ इस एरिया में मैं वो जाली नहीं रख सकती, क्योंकि अगर मैं वो जाली रखूंगी तो मेरा आधा प्लेटफॉर्म उस जाली से ही कवर हो जाएगा।
तो मम्मी जब आई थी तो वो बार बार मुझसे बोल रही थी कि तुम ये वाली जाली ऑर्डर कर लो, बट मैं नहीं कर रही थी, टाल रही थी क्योंकि काम चल ही रहा था। तो उन्होंने मेरी छोटी सिस्टर से बोल के ये ऑर्डर लगवा दिया। और देखिए ये ड्रेनेज है इसका, जो आराम से पानी सिर्फ एक जगह से ही ड्रेन होके बाहर आता है। तो इसका फेस मैं सिंक की ओर कर दूंगी, तो इससे पानी क्या होगा, डायरेक्ट सिंक में ही जाएगा। तो मेरा जो ये एरिया है प्लेटफॉर्म का, ये खराब नहीं होगा। तो चलिए इसे मैं लगे हाथों यूज करके भी आपको दिखाती हूँ। सो फाइनली मेरे अब नीचे के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं अपने कपड़ों की गठरी बना करके जा रही हूँ धुलने के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो अभी मैं छत पे जा रही हूँ अपने कपड़ों की गठरी लेकर के, और मैं दिखाती हूँ कि मशीन लगाना भी मेरे लिए कितना बड़ा टास्क है। आइए चलिए दिखाती हूँ, क्योंकि मशीन मैंने छत पे रखा हुआ है और वहीं मैं मशीन निकालती हूँ, लगाती हूँ, कपड़े फैलाती हूँ। और इजी भी रहता है एक वे में, लेकिन वही है कि जगह कम होने के कारण मशीन मुझे अंदर रखनी पड़ती है ताकि धूप में वो ख़राब ना हो पाए। तो बस वही थोड़ा सा फिजिकल टास्क हो जाता है कि मशीन को बाहर करो और फिर उसे यूज़ करो। तो आइए दिखाती हूँ मैं कि मैंने मशीन कहाँ रखा है और कहाँ कैसे मैं कपड़े वॉश करती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरी मशीन, और छत पे रखने के कारण ये थोड़ी गंदी भी दिख रही है, बट कोई बात नहीं, काम तो करती है ना। तो बस इसे मैं यहाँ रखूँगी बाहर छत पे, और फिर मैं इसे यूज़ करूँगी। तो ये हो गए मेरे कपड़े जो मुझे वॉश करने हैं। तो जी सारे काम तो मेरे हो गए। तो अब मैं डिनर बनाने के लिए नीचे आ गई हूँ। तो डिनर में आज बन रहे हैं अंडा करी और रोटी और चावल। बस यही हस्बैंड की डिमांड थी कि आज एग करी बनाना। तो यहाँ मैं अब उसकी तैयारी कर रही हूँ। आटा लगा लिया मैंने और चावल भी धुल दिए हैं, सारी कुछ चीज़ें हो गई। और आशी फिर उसके बाद से ट्यूशन से आ गई थी, फिर वो अपने लिए कुछ लेने गई है। तो अभी आती है वो, तो देखते हूँ मैं वो क्या लेके आ रही है। और कुछ उसे स्नैक्स टाइप से चाहिए था, तो मे बी वो मोमोज़ ही लेकर के आए। तो ये यहाँ देखिए वो मोमोज़ और फ्रेंच फ्राइज़ लेकर के आई हैं। तो बस ये इंजॉय कर ले, और साथ में मैं भी कर रही हूँ। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कभी कर दीजिएगा। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।